हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। तो बच्चों, आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज की कक्षा में हम मेघला पुस्तक में संकलित पाठ 14 आत्मविश्वास का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं पृष्ठ 125 पर। अभ्यास कार्य में हमारी मुख्य एक्सरसाइज है मौखिक कार्य, जिसके अंतर्गत पहली एक्सरसाइज सही उच्चारण कीजिए यानी प्रोनंसिएशन। ये सारे कठिन शब्द हम रीडिंग के दौरान डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर इन्हें दोहराएंगे। दुविधा, द को छोटा उ, व को छोटी ई, ध को आ, दुविधा। एकाग्रता, ए क को आ, ग के पैर में पदेन, त को आ, एकाग्रता। खूंखार, ख को बड़ा ऊ, ख के ऊपर चंद्र बिंदु, ख को आर। अनिवार्य, अ न को छोटी ई, व को आ, य के ऊपर रेफ। कुसंस्कार, क को छोटा उ, स के ऊपर बिंदी, आधा स, क को आर। पंखुड़ियाँ, प को ऊपर बिंदी, ख को छोटा उ, ड़ को छोटी ई, य को आ ऊपर चंद्र बिंदु। मरसिया, म स को छोटी ई ऊपर रेफ, य को आ मरसिया। खंदक, ख के ऊपर बिंदी, द क खंदक। तो बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर। तो बच्चे ध्यान से देखिए, बुक पर मैंने कुछ लिख रखा है, वो आपको यह बताने के लिए कि आप अपनी पुस्तक पर कैसे कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सोचिए और बताइए। एक्सरसाइज में हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्ति को कैसे पता चल सकता है कि वह अभागा है या भाग्यवान। उदाहरण के तौर पर केवल मैं आपके लिए हर एक्सरसाइज का प्रथम प्रश्न जो है वो रीड करूंगी, लेकिन बाकी सभी आपको प्रश्नों के उत्तर स्वयं पाठ में से ढूंढने हैं। व्यक्ति को आत्मविश्वास द्वारा पता चल सकता है कि वह अभागा है या भाग्यवान। अगला प्रश्न देखिए, कृष्ण जी ने महाभारत में सर्वोत्तम शिक्षा क्या दी। तो बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए, यानी यहाँ हर प्रश्न के साथ आपको 3 उत्तर दिए गए हैं, आपको उसका उचित उत्तर जो है वो रेखांकित करना है। बाली का भाई कौन था? हनुमान, सुग्रीव या जामवंत? सुग्रीव। एकाग्रता किसे नष्ट करती है? ताकत, आत्मविश्वास या बुद्धि को? सुभाष चंद्र बोस लंदन में किस परीक्षा में सम्मिलित हुए? आईपीएस, आईएएस या आईसीएस? पाठ के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, जो है रिक्त स्थान भरिए यानी फिलअप्स। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है डैश। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा। हम में डैश हो तो हम उन अपने विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। यदि हमारा मन शंका एवं निराशा से भरा है तो परिणाम भी डैश ही होगा। क्या मैं डैश हूँ? क्या मैं डैश हूँ? इनके उत्तर स्वयं ढूंढो। अगली एक्सरसाइज, लघु उत्तरीय प्रश्न। दुविधा किसकी दुश्मन होती है? दुविधा आत्मविश्वास की दुश्मन होती है। बाली को क्या वरदान प्राप्त था? लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया क्यों समझा? हेलन केलर कौन थी? जीवन की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? पाठ को अच्छी तरह दोहराएं और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी पर लिखने हैं और आपकी सहायता के लिए मैंने इन प्रश्नों के कीवर्ड्स लिखकर रखे हैं, जो जल्दी से आप मेरे साथ नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगे पर्यवेक्षक द्वारा अंगूठी रखने का उद्देश्य क्या था? पर्यवेक्षक को हम परीक्षक भी बोल सकते हैं। तो जल्दी से कीवर्ड्स नोट कीजिए। परीक्षक, बुद्धिमता, ब को छोटा उ, द के पैर में हलंत, ध को छोटी ई, म आधा त को आ, बुद्धिमता। प्रसन्न, प के पैर में पदेन, स आधा न। आत्मविश्वास, जो कि पाठ का शीर्षक ही है। परीक्षा, पर को बड़ी ई, क्ष को आ। अगला शब्द अंगूठी। पास,
नाम, कागज, जी इस तरह। तो आइए इन कीवर्ड से वाक्य रचना करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगे पर्यवेक्षक द्वारा अंगूठी रखने का उद्देश्य उनके आत्मविश्वास की परीक्षा लेना था। उन्होंने अपनी अंगूठी नेताजी के सामने रख दी और बोले, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने तुरंत अपने नाम को छोटे से कागज पर लिखकर उसमें से पास कर दिया। तो ये थी इस प्रश्न के द्वारा दी गई कीवर्ड्स की वाक्य रचना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन को युद्ध क्यों माना गया है और इसमें जीत किसके हाथ लगती है? तो इसके कीवर्ड्स देखिए। जीवन, युद्ध, मनुष्य, सफलता असफलता, उतार चढ़ाव, हताश व निराश, जीत, आत्मविश्वास, सफल, स्वयं पर विश्वास, आधा स व य के ऊपर बिंदी। तो आइए इन कीवर्ड से भी वाक्य रचना करते हैं। जीवन को युद्ध इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें मनुष्य को कई बार सफलता असफलता एवं उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य हताश व निराश भी हो जाता है। जीवन में जीत पाने का रहस्य केवल आत्मविश्वास ही है, अर्थात जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है और जीत उसी के हाथ लगती है जो स्वयं पर विश्वास रखता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है मनुष्य के लिए अनुभवी लोगों के क्या नीति वचन कहा है? तो इनके कीवर्ड्स देखिए। मनुष्य के लिए कुल, निंदा, जवाब, संभव स के ऊपर बिंदी भव, आत्मगौरव बड़ा आ आधा त म ग को और व, भावना खंडित। तो आइए अब इन कीवर्ड्स की भी वाक्य रचना देख लेते हैं। मनुष्य के लिए अनुभवी लोगों ने कहा है कि जहां अपने कुल की निंदा हो और उसका जवाब देना संभव ना हो तो वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होती है। तो बच्चों, इन कीवर्ड्स की सहायता से और मेरे द्वारा बताई गई वाक्य रचना से अब आप अपने उत्तर स्वयं अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। हमारी 5वीं एक्सरसाइज है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय के ऊपर लिखिए मीनिंग। हमें इसका भाव बताना है, इसका अर्थ बताना है, जो कि रीडिंग के दौरान हम डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं भाषा बोध एक्सरसाइज की ओर। भाषा बोध में हमारी पहली एक्सरसाइज है संधि विच्छेद। संधि का अर्थ है जोड़ना। जहां हम दो शब्द लेते हैं और पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उसे जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, लेकिन जब हम विच्छेद करते हैं तो उसी शब्द को अलग अलग करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है अत्यधिक। इसमें कौन से दो शब्द आए हैं? अति प्लस अधिक। ऐसे ही अत्याचार, तो अत्याचार में भी आएगा अति, अ त को छोटी ई अति, आचार बड़ा आ च को आर आचार। महोत्सव, म हो आधा त स व। अब इसको अलग कैसे करेंगे? लिखेंगे महान, म ह को आन महान, उ आधा त स व उत्सव। विद्यालय, विद्या प्लस आल्य। तो बच्चों, संधि विच्छेद करने या संधि करने के अलग अलग रूल्स हैं जो कि हमें हमारी व्याकरण में बताए जाते हैं। आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि आप इसको ध्यान से समझिए और फिर करिए। अब अगले पेज पर चलते हैं, पृष्ठ 127 पर। भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो आप इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। तो आइए देखते हैं। दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। सच्चा, सच्चाई,
बच्चा, बचपन। मीठा, मिठास। अब मीठा में बड़ी ई है तो मिठास में छोटी ई आएगी। म को छोटी ई, ठ को आस। नेक्स्ट भारतीय। भारतीय के अंत में ता प्रत्यय लगेगा और बन जाएगा भारतीयता। मानव, मानवता। ईमानदार, ईमानदारी। र को बड़ी ई आएगी। बूढ़ा, बुढ़ापा। अब बूढ़ा में बड़ा ऊ है तो बुढ़ापा में छोटा ऊ आएगा। कड़वा, यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ ड जो है उसकी करेक्शन कीजिए, यहाँ प्रिंटिंग रॉन्ग है, ये ड आएगा तो कड़वा से बनेगा कड़वाहट। कड़ व को आ हट। संपन्न, संपन्नता। जवान, जवानी। तो आइए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, जो है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ, स व के ऊपर रेफ, ज्ञ, सर्वज्ञ। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। जिज्ञासु, ज को छोटी ई, ज्ञ को आ, स को छोटा ऊ। जो बच्चों को पढ़ाता हो। यहाँ आप अध्यापक भी लिख सकते हैं और शिक्षक भी। जो लकड़ी का काम करता है। बढ़ई, यहाँ लकड़हारा नहीं लिखना, लकड़ियाँ काटने वाला लकड़हारा और लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, ब अड़ बड़ी ई। जो उपकार को मानता है। कृतज्ञ, क के पैर में री, त और ज्ञ। जो सोना चांदी का कार्य करता है। सुनार, स को छोटा ऊ, न को आर। और हमारी अंतिम एक्सरसाइज है उपसर्ग, यानी आपको दिए गए सार्थक शब्दों के आगे एक अन्य शब्द लगाकर उसे एक नया रूप देना है। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ आपको कई शब्दों के आगे प्र और कईयों के आगे प्रति लगाना है। आपके लिए मैंने 2 यहाँ पे किए हैं, आप ध्यान से देखिए और बाकी सुनिए। 4 के आगे लगेगा प्र तो बनेगा प्रचार। भाव के आगे प्र लगेगा और बनेगा प्रभाव। क्रिया, क्रिया के आगे मैंने प्रति लगाया यहाँ से तो बन गया प्रतिक्रिया। कार, प्रतिकार। जाति, जाति में आएगा प्र, प के पैर में पदेन, प्रजाति। गति, गति के आगे आएगा प्र तो बनेगा प्रगति। कूल, प्रतिकूल, इसके आगे लगेगा प्रति। दिन, प्रतिदिन। वर्ण, प्रतिवर्ण। हिंसा, प्रतिहिंसा। तो ये थी हमारी अंतिम एक्सरसाइज। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए और अपनी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कीजिए। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।